अब हम लोग अफ्रीका महाद्वीप पढ़ेंगे। अफ्रीका महाद्वीप के बाद हम लोग जो अगला महाद्वीप लेंगे वो यूरोप लेंगे। यूरोप बहुत ही महत्वपूर्ण महाद्वीप रहेगा जो आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन आज पूरा हम लोग कंसंट्रेट होंगे, फोकस पूरा करेंगे अफ्रीका महाद्वीप पर। और अफ्रीका महाद्वीप मेरा मानना है कि आज आप लोग पढ़ लेंगे तो आज के बाद फिर कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि अफ्रीका महाद्वीप की कुछ चीजें आपको बचे या छूटे या आप अफ्रीका महाद्वीप से ढूंढें। तो हम लोग शुरू करते हैं। आपके सामने लिखा गया है मानचित्र द्वारा भूगोल 4 नंबर, क्योंकि 3 नंबर पे हम लोग रखे थे किसको, 3 नंबर पे हम लोग रखे थे दक्षिणी अमेरिका को, और 4 नंबर पे हम लोग रखे हैं किसको, तो कहेंगे 4 नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप को हम लोग रखे हैं। और इस अफ्रीका महाद्वीप में हम लोग देखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप आपके सामने है, इसके बारे में सामान्य परिचय लेंगे। सामान्य परिचय के बाद जो तथ्यात्मक बिंदु इससे संबंधित है उन बिंदुओं पे हम लोग काम करेंगे। तो आपके सामने लिखा गया है एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये। तो हम लोग देखे लिखा गया है एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एवं क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के मामले में अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन सा महाद्वीप है, तो जो पहले स्थान पे महाद्वीप है उसका नाम है एशिया। एशिया के बाद दूसरा स्थान किसका है, तो अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीका कंटिनेंट का। हम लोग देखें आपके सामने लिखा गया है अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर, अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर, यूरोप महाद्वीप, पश्चिम में अटलांटिक, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है, अटलांटिक या अंध महासागर। दक्षिण में देखा जाए तो अटलांटिक, दक्षिण में देखा जाए तो अटलांटिक ना होके बल्कि आर्कटिक लिखना चाहिए यहाँ पे, अंटार्कटिका होगा, अंटार्कटिका हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। तथा पूर्व में अरब सागर एवं हिंद महासागर स्थित है। हम लोग अभी तुरंत फिगर में ही देख लेते हैं, फिगर में क्लियर हो जाएगा। ये आपके सामने अफ्रीका महाद्वीप का एक मैप है। पूरे पृथ्वी पर अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति है। मैं बल्कि छोटा कर देता हूँ, पूरी पृथ्वी को आप एक साथ देखिए और इस पर अफ्रीका महाद्वीप जो ग्रीन है, ये ग्रीन पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। इसमें हम लोग देखें कि ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर ये जो भाग हमको दिख रहा है खाली खाली व्हाइट कलर का, ये भूमध्य सागर है। इसके ऊपर यूरोप है। यहाँ पर हम लोग देखें तो ये लाल सागर है, और इधर की तरफ हम लोग आए तो ये हिंद महासागर है, इधर मोजाम्बिक चैनल है। नीचे की तरफ हम लोग आएंगे तो अटलांटिक महासागर का ही विस्तार है, और अटलांटिक महासागर से नीचे की तरफ हम लोग जाएंगे तो आपको अंटार्कटिका मिलेगा। इधर की तरफ हम लोग देखें तो पूरा का पूरा अटलांटिक महासागर का ही विस्तार है। तो इधर की तरफ इसीलिए उसमें लिखा गया है कि जो अटलांटिक और अटलांटिक, या आपको समझना है अटलांटिक, या ये लिखा है अटलांटिक, अटलांटिक महासागर दक्षिण में, या अंटार्कटिका दे देगा तो भी आपको समझ लेना है उसी का ही भाग होगा। आगे हम लोग चलते हैं, इन पूरे भागों को एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे। जितने भी देश हम लोग देख रहे हैं, इन देशों के जो मेन मेन व्यू हैं वो व्यू हम लोग आगे देखेंगे। आपके सामने लिखा गया है कि पूर्व में स्वेज भू डमरू मध्य इसे एशिया से जोड़ता है तथा स्वेज नहर इसे एशिया से अलग करता है। जो भू डमरू मध्य है स्वेज, उससे क्या होता है, तो आप कहेंगे कि एशिया से जोड़ता है तथा स्वेज नहर इसे एशिया से अलग करती है। आप देखेंगे कि जो स्वेज भू डमरू मध्य है, ये भाग पहले जुड़ा हुआ था और यहीं से एशिया से ये जो अफ्रीका महाद्वीप है ये जुड़ा हुआ था, लेकिन इसी भाग को काट कर स्वेज नहर निकाली गई, और जब स्वेज नहर निकाल दी गई तो ये अफ्रीका महाद्वीप एशिया से अलग हो गया। अभी स्वेज नहर के बारे में आगे हम लोग काफी डिटेल करेंगे। आगे लिखा गया है कि जिब्राल्टर जलडमरू मध्य इसे उत्तर में यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। जो जिब्राल्टर जलसंधि है, इस जिब्राल्टर जलसंधि को देखा जाए कि यूरोप से अफ्रीका को अलग करता है, और जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। खासकर जब हम लोग यूरोप पढ़ेंगे तो वहां जिब्राल्टर को हम काफी डिटेल करेंगे, क्लियर करेंगे। जिब्राल्टर को क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है। अब इसमें हम लोग देखें, आपके सामने लिखा गया है कि अफ्रीका शब्द की उत्पत्ति बर्बर भाषा के शब्द इफ्री या इफ्रान से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे जिसका अर्थ गुफा होता है।
जो गुफा में रहने वाली जातियों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप अफ्रीका महाद्वीप का जो नाम पड़ा है वो किस आधार पे पड़ा है ये आप समझ पा रहे होंगे। आगे लिखा गया है कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसी महाद्वीप में सबसे पहले मानव का जन्म और विकास हुआ और यहीं से जाकर वे दूसरे महाद्वीपों में बसे, इसलिए इसे मानव सभ्यता की जन्मभूमि माना जाता है। आपको ध्यान देना है कि बहुत से ऐसे इतिहासकार हैं जो ये मानते हैं कि मानव सभ्यताएं सबसे पहली बार किस महाद्वीप में पनपी या फैली, तो आप कहेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में। लेकिन यही ध्यान देना है कि भी जो बीएचयू के एक प्रोफेसर हैं वो बताए हैं कि मैं सिद्ध करके बता सकता हूं कि जो पूरे मानव सभ्यताएं सबसे पहली बार दक्षिण भारत से पनपी है। लेकिन अभी आपको ये बात नहीं माननी है, बल्कि जो ज्योग्राफी में और इतिहासकार मानते हुए आ रहे हैं उन्हीं को देखना है कि जो मानव सभ्यताएं सबसे पहली बार कहां पर पनपी, तो अफ्रीका महाद्वीप से शुरू करना है आपको। दूसरी पॉइंट लिखा गया है कि अफ्रीका ऊंचे पठारों का महाद्वीप है, इसका निर्माण अत्यंत प्राचीन एवं कठोर चट्टानों से हुआ है। इस लावा निर्मित पठार को शील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? शील्ड कहते हैं। आप जानते हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप है काफी प्राचीन शैलों से निर्मित है, इसीलिए हम लोग देखें कि जो अफ्रीका महाद्वीप का धरातल है वो प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? तो प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। आप जानते हैं कि जो ऊपर वाला भाग है वो अंगारा लैंड है, नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड। जो अफ्रीका महाद्वीप है इसी से सटा हुआ था आपके दक्षिण भारत का भी भाग जो गोंडवाना लैंड का भाग था। ऊपर हम लोग देखें जो चीन वाला भाग है, चीन वाले के ऊपर वाले पूरे भाग को देखा जाए तो अंगारा लैंड के अंतर्गत आता है, नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो संपूर्ण विश्व का जो इसका क्षेत्रफल है वो 20.4% है। वहीं हम लोग जनसंख्या देखें तो जनसंख्या आपको देखना है संपूर्ण विश्व का 16.36% है जनसंख्या। जनसंख्या घनत्व तो देखा जाए तो 31 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। देखा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है, तो अफ्रीका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या है कितनी? 54। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या 54 है। 54 देश है। उन मुख्य देशों को देखा जाए कि जो अफ्रीका महाद्वीप के मुख्य देश हैं उन देशों के नाम एक बार आप लोग सुन लीजिए। दिया गया है अल्जीरिया, अंगोला, बेनिन, बोत्सवाना, बुर्किना फासो, बुरुंडी, कैमरून, केप वर्डे, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, कोमोरोस, कांगो, कोट डी आइवरी, जिबूती, मिस्र, इक्वेटोरियल गियाना, इरिट्रिया, इथोपिया, गैबन, गाम्बिया, घाना, गुयाना, गिनी बिसाऊ, केन्या, लेसोथो, लाइबेरिया, लीबिया, मडागास्कर, मलावी, माली, मॉरिटानिया, मॉरिशस, मोरक्को, मोजाम्बिक, नामीबिया, नाइजीरिया, रवांडा, साओ तोमे और प्रिंसिपे, सेनेगल, सेशेल्स, सियरा लियोन, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, सूडान, स्वाजीलैंड, तंजानिया, टोगो, ट्यूनीशिया, युगांडा, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो ये अफ्रीका के मुख्य देश हैं इनके बारे में नाम है। लेकिन आप लोगों को काम थोड़ा सा और करना है, अगर आप करना चाहें तो आगे मैं और बता दूंगा। जो अफ्रीका महाद्वीप के तटीय देश हैं उनको भी आप चाहें तो क्लियर कर सकेंगे। जैसे भूमध्य सागर की तरफ आप देश देख लीजिएगा, फिर लाल सागर से जो देश सटे हैं उनको देख लीजिएगा, हिंद महासागर से जो देश सटे हैं वो देख लीजिएगा, जो अटलांटिक महासागर से देश सटे हैं उनको देख लीजिएगा। तो इसके ट्रिक भी हैं, लेकिन आप लोग अपने से ट्रिक बनाइएगा। जैसे मैं ट्रिक बनाया हूं कि जो भूमध्य सागर से सटे हुए देश हैं उसका ट्रिक है मातलम मसाज। मातलम है, मातलम एम से मोरक्को हो जाएगा, ए से आपका अल्जीरिया हो जाएगा, टी से ट्यूनीशिया हो जाएगा, एल से लीबिया हो जाएगा, फिर मिस्र हो जाएगा, ऐसे करके। फिर मसाज, एस के तम्मा, ये पूरा आपके इधर के तरफ पूरे हो जाएंगे, मतलब भूमध्य और लाल सागर और हिंद महासागर। और इधर के तरफ देखा जाए जो अटलांटिक महासागर के तरफ है तो उसका ट्रिक, मेरा जो ट्रिक है वो है मो समा से गैगू बीगी सीलाई घाटों पर नाक बनाता गोला नाता, तो पूरे के पूरे देश इधर के तरफ आ जाएंगे। आप लोग भी कुछ इस तरह से अगर कुछ ज्यादा पढ़ना हो तो आप ट्रिक इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि स्थल अवरुद्ध जब देश पूछते हैं तब आप लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। आप
आराम से पढ़िए, बहुत ज्यादा आपको भी ट्रिक की जरूरत नहीं। आप अगर सुन के परेशान हो रहे होंगे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, जितना आपको जरूरत है उससे ज्यादा मैं आप लोगों को दे दूंगा, बता दूंगा बिना रटे। तो मुख्य देश आप लोग देख लेंगे, मुख्य देशों के नाम एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे हम लोग देखें, लिखा गया है कि अफ्रीका इकलौता महाद्वीप है जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ है। भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के बिल्कुल बीच से गुजरती है। यहां आपको ध्यान देना है कि अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से गुजरती हैं। तीनों रेखा का मतलब है कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। यह हम कह सकते हैं कि जब कर्क रेखा मकर रेखा दोनों इस महाद्वीप से गुजरती है तो स्वाभाविक बात है कि ये महाद्वीप दोनों गोलार्धों में स्थित है। दोनों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप कौन सा है? तो आप कहेंगे कि दोनों गोलार्धों में स्थित जो महाद्वीप है वो अफ्रीका है। लेकिन कई ऐसे, जैसे आप दक्षिण अमेरिका को भी लेंगे, दक्षिण अमेरिका भी दोनों महाद्वीपों में विस्तृत है। लेकिन दक्षिण अमेरिका को अगर देखा जाए तो ये दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध दोनों में है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में उसका भाग ज्यादा है, उससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। लेकिन इससे कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों गुजरती है, जो आपके परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं, मतलब कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। अब आगे देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आप कहेंगे सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? पहले सबसे बड़ा देश सूडान हुआ करता था, लेकिन सूडान जब से उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान में बट गया है तब से अल्जीरिया हो गया है। और सबसे छोटा देश देखा जाए कि कौन सा है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो सबसे छोटा देश अफ्रीका का सेशेल्स है। और दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। आगे लिखा गया है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। तो आप कहेंगे कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है उस देश का नाम है नाइजीरिया। क्या नाम है? नाइजीरिया। अफ्रीका महाद्वीप धरती का सबसे गर्म महाद्वीप है, मतलब अफ्रीका महाद्वीप धरती का सबसे गर्म स्थान है और धरती का सबसे गर्म स्थान भी इसी अफ्रीका महाद्वीप में ही मिलेगा। आगे हम लोग देखेंगे। अगली पॉइंट दिया गया है कि अफ्रीका महाद्वीप में हिंदुओं की संख्या बेहद कम है। मॉरिशस इकलौता देश है जिसमें हिंदू जनसंख्या 48% के करीब है। मॉरिशस हम लोग देखेंगे हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है और वहां की जो जनसंख्या है वो हिंदुओं की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। कितना? 48% के करीब है। देखा जाए कि विश्व के 7 1100 ईसा पूर्व में हुआ था। स्फिंक्स गीजा के निकट स्थित एक विशाल सिंह मूर्ति है इसी के पास। तो हमको ध्यान देना है कि ये जो पिरामिड है, इस पिरामिड को हम लोग देख सकते हैं जो 7 अजूबों में ये शुमार में रहते हैं। इसी पिरामिड से भी आप लोग जब आप पर्यावरण पढ़ते हैं तो उसमें पारिस्थितिकी पिरामिड्स जो होते हैं, वो पारिस्थितिकी पिरामिड का जो चार्ल्स एल्टन ने संकल्पना दिया था या जो फिगर लिया था, इसी पिरामिडों से ही लिया था और यही पिरामिड है वो। आगे चलते हैं हम लोग। लिखा गया है मिस्र को एशिया और यूरोप का जंक्शन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एशिया और यूरोप के दोनों को जोड़ने वाला काम करता है, इसलिए इसे एशिया और यूरोप का जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अगली पॉइंट दिया है दुनिया का सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मैं पिछले चैप्टर से चिल्लाते आ रहा हूं कि अफ्रीका महाद्वीप में जो नील नदी है वो दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह विक्टोरिया झील से निकलती है। किस झील से निकलती है प्रश्न पूछा जाता है। विक्टोरिया झील से निकलती है। आगे हम झील में क्लियर करेंगे विक्टोरिया झील को। विक्टोरिया झील से निकलती है तथा भूमध्य सागर में गिरती है। विक्टोरिया झील से निकलकर किस सागर में गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां नीली नील नदी एवं श्वेत नील नदी है। आसवान बांध एवं ओवन बांध नील नदी पर बना है। कौन कौन से बांध हैं? आसवान बांध एवं ओवन बांध, ये दो ऐसे बांध हैं जो किस पर बने हैं? तो आप कहेंगे कि ये नील नदी पर बने हैं। आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि आसवान बांध किस नदी पर स्थित है या ओवन बांध किस नदी पर स्थित है, तो आप कहेंगे कि ये दोनों बांध नील नदी पर स्थित है। नील नदी का हम लोग एक मनोरम दृश्य ले लें। ये नील नदी आप लोगों को दिख रही है। नील नदी
प्रवाहित होते हुए दिख रही है। आगे हम लोग देखें, अफ्रीका की अन्य प्रमुख नदियां जाम्बेजी है, नाइजर है, जायरे है, कांगो, ओरेंजे है एवं लिम्पोपो नदी है। इन सभी नदियों को आगे हम लोग चित्र के माध्यम से देखेंगे, मतलब जो मैपिंग है उस मैपिंग के माध्यम से देखेंगे। लिखा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा भी अफ्रीका में ही है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है उसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे सहारा मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में है। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग 94 लाख वर्ग किमी है। चाड़ झील सहारा मरुस्थल में स्थित है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि सहारा मरुस्थल में कौन सी झील स्थित है, तो आप कहेंगे कि सहारा मरुस्थल में चाड़ झील स्थित है। जो चाड़ झील है ये किस मरुस्थल में स्थित है, तो ये सहारा मरुस्थल में स्थित है। आगे चलते हैं, अगली पॉइंट दिया गया है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पानी का झरना विक्टोरिया फॉल है। अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा पानी का झरना है उस झरने का नाम क्या है, तो आप कहेंगे उस झरने का नाम है विक्टोरिया फॉल, जिसकी ऊंचाई देखी जाए कितनी है, तो 355 मीटर है और लंबाई 1600 मीटर है। यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। ये मैं हल्का सा आप लोगों को क्लियर करूं कि जो विक्टोरिया फॉल है, ये विक्टोरिया फॉल पर काफी ऊंचाई से पानी नीचे की तरफ गिरता है और बारिश के समय में जब पानी बहुत तेजी के साथ गिरता है तो बहुत तेज आवाज करता है और कई किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई देती है। और पानी नीचे गिरने के बाद जब वाष्प बन के ऊपर की ओर उड़ता है तो बहुत दूर तक धुंध छाया रहता है इस विक्टोरिया फॉल से। आपको ध्यान यहां देना है कि विक्टोरिया फॉल्स मतलब विक्टोरिया जलप्रपात, हिंदी में विक्टोरिया जलप्रपात और विक्टोरिया झील, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, दोनों बिल्कुल भिन्न हैं। विक्टोरिया फॉल्स से जो है ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है, वही विक्टोरिया झील को हम लोग देखेंगे इक्वेटर पे स्थित रहेगी झील, और इसी से जो नील नदी है, नील नदी का उद्गम माना जाएगा, वो अलग है, ये अलग है, दोनों को क्लियर रखिएगा। जो विक्टोरिया फॉल है ये किस नदी पर स्थित है, जाम्बेजी नदी पर। और देखा जाए कि ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पानी का झरना है या फॉल है। इस फॉल को आप इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इधर से जो जल है इसका तेजी से प्रवाहित होते हुए आ रहा है और इन भागों में तेजी के साथ गिर रहा है। गिरने के बाद जो धुंध होती है, इसकी धुंध जब पानी बारिश के समय में बहुत दूर तक छा जाती है और इसकी आवाज पानी गिरने की बहुत दूर तक, कई किलोमीटर तक सुनाई देती है। नेक्स्ट हम लोग देखें, विक्टोरिया झील को भी क्लियर कर लेते हैं। लिखा गया है विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अभी आप लोग विक्टोरिया फॉल्स देखे हैं, अब विक्टोरिया झील देख लें। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, लेकिन विश्व की अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, उसके बाद सुपीरियर झील है, उसके बाद विक्टोरिया झील है। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 69485 वर्ग किमी है। यह औसत 79 मीटर गहरी है। कितनी है? 79 मीटर गहरी है। इस विक्टोरिया झील को भी आप लोग देख सकते हैं, ये आपके सामने आपकी विक्टोरिया झील है। आगे हम लोग देखें, लिखा गया है किलीमंजारो पर्वत। किलीमंजारो पर्वत लिखा गया है अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत एवं शिखर है। बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न, आपके सुपर टेट एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलीमंजारो। इस बार की यूपी टेट में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न पूछ लिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, तो ये ज्वालामुखी पर्वत है किलीमंजारो। तो जो किलीमंजारो है ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत एवं शिखर है। इस पर्वत शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई 5895 मीटर है। इसका विस्तार तंजानिया एवं केन्या में है। आपको ध्यान देना, तंजानिया में इसका सर्वाधिक विस्तार है। तंजानिया एवं केन्या में इसका विस्तार है। यहाँ आपसे पूछ लेते हैं तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप कहेंगे कि माउंट किलीमंजारो है। या पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलीमंजारो है। एक किलीमंजारो को देखा जाए तो ये आपको किलीमंजारो दिख रहा होगा। ये जो भाग हम लोगों को ऊंचा भाग दिख रहा है, यहाँ पर ये जो भाग दिख रहा है ये किलीमंजारो है।
और किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है। आगे हम लोग देखें, आपके नीचे लिखा गया है जो आप लोग बहुत पसंद भी करते हैं कि बॉलीवुड की फिल्म रोबोट का गाना, बॉलीवुड फिल्म, क्योंकि फिल्मों पे मैं देखता हूँ कि बड़ा ध्यान देते हैं आप लोग, और यूट्यूब पे आप लोग गाना का यही बोल लिख डालिएगा, आपको किलिमंजारो पर्वत खुल के आ जाएगा। तो बॉलीवुड की जो फिल्म है उसका नाम है रोबोट, जिसमें आप लोग दक्षिण भारत के हीरो शायद रजनीकांत जी हैं और हीरोइनी में ऐश्वर्या राय है। तो रोबोट का नाम, बॉलीवुड की फिल्म रोबोट का गाना जो है किलिमंजारो लड़की पर्वत की यारो, इसी पर्वत पर आधारित है, मतलब इसी पर्वत पर फिल्माया गया है। और यहाँ पर जो पाई जाने वाली जनजातियां हैं उन जनजातियों को भी इसमें शामिल किया गया है इस गाने में। तो आप इस गाने को जब देखेंगे तो आपको किलिमंजारो का नजारा दिखेगा। आगे हम लोग देखें, लिखा गया है एटलस पर्वत या अतलास पर्वत पश्चिमोत्तर अफ्रीका में स्थित एक 2500 किमी लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, मोरक्को जो मतलब हम पढ़ रहे थे, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया के देशों से निकलती है और इसका सबसे ऊंचा पहाड़ दक्षिण पश्चिमी मोरक्को में स्थित 4167 मीटर लंबा टुबकाल है। क्या नाम है? टुबकाल है। तो आपसे पूछ सकता है कि एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो आप कहेंगे कि टुबकाल है। टुबकाल पर्वत है जिसकी ऊंचाई 4167 मीटर है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो प्लेटें हैं अफ्रीका महाद्वीप की, ये उत्तर की तरफ जा रही है, यूरोपियन प्लेट उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रही है, और इन दोनों प्लेटों के धीरे धीरे करके पास आने से जो भूमध्य सागर है ये लगातार बंद हो रहा है, इसलिए इसे रूम सागर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसी के किनारे जो अफ्रीका महाद्वीप है, एक नवीन वलित पर्वत का निर्माण हो रहा है, जिसे हम लोग एटलस पर्वत के नाम से जानते हैं। और एटलस पर्वत को हम लोग देखें तो ये 3 देशों में वर्तमान समय में विस्तृत है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। इस एटलस पर्वत को आगे हम लोग काफी डिटेल करेंगे और 5 प्रमुख भागों में इसे बांटकर देखेंगे भी। आगे आप लोगों के सामने दिया गया है मेडागास्कर। मेडागास्कर अफ्रीका का सबसे बड़ा और विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो आप देख सकते हैं 887014 वर्ग किमी है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो मेडागास्कर है वो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन विश्व का देखा जाए तो चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछ लेगा ग्रीनलैंड है, जो हम लोग उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत अध्ययन किए थे। आगे हम लोग देखें, लिखा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय प्राणी अफ्रीकन हाथी एवं सबसे लंबा जानवर जिराफ भी अफ्रीका में पाया जाता है। आप लोग अगर किसी चिड़ियाघर में जाते हैं तो उस चिड़ियाघर में आप देख सकते हैं, या आप लोग इलाहाबाद, लखनऊ, इन रीजन्स में आप रहते हैं तो जो सबसे नजदीक में कानपुर भी चिड़ियाघर है, लखनऊ चिड़ियाघर है, उसमें आपको अफ्रीकन जिराफ देखने को मिल जाते हैं, जिसका नाम है वाजिद अली शाह पार्क है। तो वाजिद अली शाह जो चिड़ियाघर है उसमें जाके आप देख सकते हैं लखनऊ में। तो ये जिराफ है, और जो विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय प्राणी अफ्रीकन हाथी एवं सबसे लंबा जानवर या जिराफ है, अफ्रीका में रहते हैं। जिराफ बहुत बड़े पैमाने पे पाए जाते हैं। हाथी अभी किलिमंजारो के पास आप लोग देख लिए थे, जिराफ अभी देख लीजिए आप लोग। देखो सच्ची क्या है। और ये जिराफ, हाथी, शेर, बाघ, चीता, ये सब के सब अफ्रीका में बहुत बड़े पैमाने पे देखे जाते हैं। और ये जो सवाना घास के मैदान होते हैं इसी में देखे जाते हैं, क्योंकि सवाना घास के मैदान बिल्कुल इसमें कम से कम पेड़ आप लोग देख रहे हैं, छोटे छोटे पेड़ रहते हैं, घास की मात्रा अधिक होती है। एक जो जानवर है बहुत बड़े पैमाने पे ऐसे आसानी से दिख जाते हैं, और इसीलिए जो कैमरा से शूट करने वाले लोग होते हैं, जैसे एनिमल प्लेनेट वाले और डिस्कवरी चैनल्स वाले, बहुत आसानी से शूट करके आप लोगों को दिखा पाते हैं। और इस जो घास के मैदान है या छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, इनके बीच में शिकार बहुत बड़े पैमाने पे चलता है। जो शेर है और नीलगाय है, मतलब जिराफ है, हाथी है, इन सबों का शिकार बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है। इसलिए सवाना भूमियों को किस नाम से जाना जाता है? शिकारियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह के जीव विचरण करते रहते हैं। आगे लिखा गया है सबसे तेज स्थलीय प्राणी चीता भी अफ्रीका में पाया जाता है। अभी मैं क्लियर किया। अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला गोरिल्ला पृथ्वी का सबसे बड़ा नर वानर है।
या बंदर है। अफ्रीका महाद्वीप में किम्बरले खान विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो किम्बरले खान है वो किम्बरले खान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो किम्बरले खान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे कि हीरे की खान है, हीरे के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद लिखा गया है अफ्रीका महाद्वीप का जोहान्सबर्ग नामक नगर विश्व के स्वर्ण उत्पादक नगरों के लिए क्या है, फेमस है या नगरों में से एक है। अगला लिखा गया है अफ्रीका महाद्वीप का आइवरी कोस्ट देश विश्व में सर्वाधिक कोको उत्पादन करने वाला देश है। जब हम लोग पढ़ रहे थे आपको ध्यान होगा, आप फेस टू फेस नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पर एक प्रश्न निश्चित रूप से आप लोगों से करता कि आप लोगों को किस महाद्वीप में मैं कोको के बारे में पढ़ाया था और दिखाया भी था, और कोको उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है, तो आप कहेंगे कि ब्राजील का, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में हम लोग देखे भी थे। लेकिन वही मैं बताया था कि कोको उत्पादन में जो आइवरी कोस्ट है इसका स्थान कौन सा है, प्रथम स्थान है विश्व में। सर्वाधिक उत्पादन कोको का उत्पादन कौन करता है, तो आप कहेंगे कि आइवरी कोस्ट करता है, और जो आइवरी कोस्ट है ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। आगे चलते हम लोग, लिखा गया है अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया मिलती है। शुतुरमुर्ग को ऑस्ट्रिच के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में ऑस्ट्रिच कहा जाता है। ये भी आप किसी भी चिड़ियाघर में जाएंगे तो आपको दिखाई दे देंगे, मिल जाएंगे। लखनऊ के चिड़ियाघर में भी है ये आप देख सकते हैं ऑस्ट्रिच, या बहुत लोग ऑस्ट्रिच को देखे भी होंगे, बड़े बड़े दिखते हैं, इन्हीं को शुतुरमुर्ग के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़ा अंडा देते हैं। अफ्रीका में जंजीबार और पेम्बा द्वीप विश्व में सबसे अधिक लौंग उत्पादन करने वाले द्वीप है। तो आपको ध्यान देना है कि आपसे जंजीबार के बारे में पूछता है और पेम्बा द्वीप के बारे में पूछता है, और आपसे पूछ लेता है लौंग उत्पादन के लिए कौन सा द्वीप सबसे विश्व विख्यात है, तो जंजीबार या पेम्बा का नाम देगा आप लोगों को। अगला हम लोग देखें, लिखा गया है अफ्रीका के कांगो को वनों का देश कहा जाता है। विश्व में जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता सबसे अधिक इसी देश में है। किसमें, तो आप कहेंगे कांगो में। अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है, तो आप कहेंगे कि अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीय देश जो है उसका नाम है लीबिया। अफ्रीका का सबसे अधिक साक्षरता वाला देश कौन सा है, तो आप कहेंगे कि जिम्बाब्वे। कौन सा है, जिम्बाब्वे। अफ्रीका में बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में, अफ्रीका में बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में, पिग्मी कांगो बेसिन में, बद्दू सहारा मरुस्थल में, मसाई पूर्वी अफ्रीका में मिलने वाली प्रमुख आदिम जनजातियां हैं। और इन आदिम जनजातियों को मैं काफी डिटेल आप लोगों को जनजाति के चैप्टर में करा चुका हूं। विश्व स्तर पे आप इनको, इनके पूरे परिचय के बारे में, पूरे परिचय में आप लोगों को एक एक करके दे दिया हूं। आगे चलते हैं, जो बुशमैन है कालाहारी मरुस्थल में, एक कालाहारी मरुस्थल के बुशमैन जनजातियों का चित्र है। ये जो आपको कालाहारी मरुस्थल पूरा दिख रहा है, कालाहारी मरुस्थल है, इसमें बुशमैन सोच विचार करते हुए हैं, बैठ के सोच विचार कर रहे हैं। आगे हम लोग देखें, लिखा गया है विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल अल अजीजिया। अल अजीजिया, ये भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। लीबिया अफ्रीका में स्थित है। कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे कि लीबिया अफ्रीका में स्थित है। यहाँ अब तक सर्वाधिक तापमान 136 डिग्री फ़ारेनहाइट या 58 डिग्री सेंटीग्रेड 13 सितंबर 1922 को रिकॉर्ड किया गया। मतलब पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान जो है वो है अल अजीजिया, लीबिया में है ये, जो 13 सितंबर 1922 को रिकॉर्ड किया गया, जिसका तापमान था 58 डिग्री सेंटीग्रेड या 136 डिग्री फ़ारेनहाइट। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। आप एक छोटा सा ट्रिक आप लोग ध्यान में रखेंगे, जैसे आप यहाँ पर जब भी आपसे नदियों के बारे में पूछेगा कौन नदी किस रेखा को काटती है, आप एक वृत्त बनाइएगा। वृत्त के जो बीचों बीच से लाइन जाती है इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 पे जाती है उसे कर्क रेखा कहा जाता है। जो 23.5 दक्षिणी गोलार्ध में जाती है इसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। ये कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा पे जो नदियां इनको काटती हैं उनका ट्रिक है माँ काली। माँ काली, माँ काली ठीक है।
माँ से माही नदी किसको काटेगी? कर्क रेखा को। कांगो नदी किसको काटेगी? कांगो या जायरे विषुवत रेखा को। लिम्पोपो नदी किसको काटेगी? तो आप कहेंगे मकर रेखा को काटेगी। माँ काली आप बना के उन पे रख दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश है घाना। घाना को गोल्ड कोस्ट कहा जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। और कुछ भूगोलवेत्ता ये बताते हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हमें जानकारियां बहुत बाद में पता चली थी, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? तो अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम लोग देखें, आपको दिया गया है यूरोपीय लोगों ने यहाँ के मूल निवासियों को काला कहकर सारे महाद्वीपों को काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप घोषित कर दिया। जो यूरोपीय लोग हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि यूरोपीय लोगों ने यहाँ के मूल निवासियों को काला कहकर सारे महाद्वीप को काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप घोषित कर दिया। लोग तरह तरह की बातें बता रहे हैं, आप उनको एक एक करके देख सकते हैं। आगे लिखा गया है इस महाद्वीप में नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। किस नदी को पाम तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे कि नाइजर नदी को पाम तेल के नाम से जाना जाता है। आगे लिखा गया है कि अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें विषुवत, कर्क व मकर रेखाएं गुजरती। अभी हम लोग क्लियर किए थे, देखे थे। आगे हम लोग चलते हैं, दिया गया है अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड कहलाते हैं। ये प्रश्न इस बार के भी यूपी टेट में पूछ लिया था, अगर ध्यान दिए होंगे तो उष्ण घास के मैदान और शीतोष्ण घास के मैदान से प्रश्न बने थे। तो अफ्रीका के उष्ण घास के जो मैदान है वो सवाना है और शीतोष्ण घास के जो मैदान है उसे वेल्ड कहते हैं। और जो वेल्ड है इसका विस्तार दक्षिण अफ्रीका जो देश है उसमें है। ये आप देख सकते हैं कि जो उष्ण घास के मैदान, सवाना घास के मैदान है, उन सवाना घास के मैदानों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, दिया गया है अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग है जो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केप टाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक जाती है। नेक्स्ट है स्टेनली जलप्रपात व लिविंग स्टोन जलप्रपात कांगो नदी पर और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अभी हम लोग देखे थे स्टेनली जलप्रपात व लिविंग स्टोन जलप्रपात किस नदी पर है? कांगो नदी पर है। वहीं विक्टोरिया को देखा जाए कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो अभी देखे थे हम लोग कि जाम्बेजी नदी पर स्थित है। आगे देखें हम लोग, लिखा गया है कि दक्षिण अफ्रीका के 6 देशों अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को फ्रंट लाइन स्टेट्स व सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका को आप लोगों को देखना है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ आप लोग देखेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से इथोपिया, सोमालिया, एरिट्रिया, जिबूती नामक देश आते हैं। इसका ट्रिक मैं प्रैक्टिस सेट में भी करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं ट्रिक लिख देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोगों को ट्रिक लिखना है सो जा ए पिया, सो जाए पिया। इसका ट्रिक हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत शो से सोमालिया हो जाएगा, जा से जिबूती हो जाएगा, ए से एरिट्रिया हो जाएगा, पिया इथोपिया पीछे का लेना है आप लोगों को, तो इथोपिया हो जाएगा। ये 4 देश हो जाएंगे। आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका को देख सकते हैं, ये अफ्रीका का मैप है और इस अफ्रीका के मैप में आप देख पाएंगे कि जो ये भाग देख रहे हैं ये भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आता है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो है ये सोमालिया है, इसे देखा जाए तो एरिट्रिया है, जिबूती है। इस प्रकार से हम लोग देखें तो ये इथोपिया हो जाएगा। यही भाग में, इतने भाग में ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका आता है। आगे चलते हैं हम लोग, दिया गया नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। नील नदी पर बसा जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे कि काहिरा है। और काहिरा किसकी राजधानी है? तो आप कहेंगे कि मिस्र की राजधानी है।
मिस्र की राजधानी। एंटवर्प विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। अफ्रीका महाद्वीप के सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाले देश का नाम क्या है? तो आप कहेंगे कि देश का नाम है कीनिया। क्या नाम है? कीनिया। अफ्रीका महाद्वीप के सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? कीनिया है। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला जो देश है उस देश का नाम है ट्यूनीशिया। विश्व का सबसे विशाल हीरा 3106 कैरेट को दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान से जनवरी 1905 को सर थॉमस कुलियान ने खोजा था, इसलिए इसका नाम कुलियान हीरा रखा गया। अफ्रीका में अबिसिनिया का पठार व दक्षिणी अफ्रीका का पठार स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी महान भ्रंश घाटी, आपको ध्यान देना है, भ्रंश घाटी को आगे हम लोग देखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी महान भ्रंश घाटी ग्रेट रिफ्ट वैली इसी महाद्वीप में स्थित है। जो ग्रेट रिफ्ट वैली है, इसे देखा जाए तो ये मृत सागर से शुरू होकर और लाल सागर होते हुए आगे अफ्रीका महाद्वीप में प्रवेश करता है और अफ्रीका महाद्वीप में तमाम झीलें इसी भाग में, इसी जो महान भ्रंश घाटी है इसी में स्थित है। लेकिन जो विक्टोरिया झील है वो विक्टोरिया झील इस महान भ्रंश घाटी के अंतर्गत नहीं आती है, बल्कि वैज्ञानिक और भूगोलवेत्ता उसे क्रेटर निर्मित झील मानते हैं। आगे हम लोग चलते, दिया गया है यूनेस्को के अनुसार अफ्रीका में 2000 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। 2000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। अधिकतर भाषाएं अफ्रीकी मूल की हैं, लेकिन यूरोपीय एवं एशियाई प्रभाव भी देखा जा सकता है। कह रहा है कि यूनेस्को के अनुसार अफ्रीका में 2000 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है। अधिकतर भाषाएं अफ्रीकी मूल की हैं, लेकिन यूरोपीय एवं एशियाई प्रभाव भी देखा जा सकता है। आगे लिखा है कि प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण होते हुए भी अफ्रीका विश्व का सबसे दरिद्र और अविकसित भूभाग है। यातायात एवं तकनीकी का विकास न होने के कारण इन संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाया है। आप लोग जान रहे हैं कि सबसे दरिद्र देशों में किसका नाम आता है? तो आप कहेंगे कि अफ्रीका का आता है। आगे हम लोग चलते हैं, दिया गया है अफ्रीका महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या आज भी अशिक्षित है। अफ्रीका महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या आज भी अशिक्षित है। अगली पॉइंट दे रहा है कि स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया। इसकी लंबाई 168 किमी है। मिस्र द्वारा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में किया गया। इसके दक्षिण में पोर्ट सईद, ध्यान देना है, इसके दक्षिण में पोर्ट सईद, उत्तर में देखा जाए दक्षिण में देखा जाए तो पोर्ट स्वेज है और उत्तर में देखा जाए तो पोर्ट सईद है। आपको यहाँ ध्यान देना है, या आगे भी आएगा तो मैं क्लियर करूंगा कि जो पोर्ट सईद है ये उत्तर में है और जो दक्षिण में भाग है वो पोर्ट स्वेज है। स्वेज दक्षिण में है और उत्तर में सईद है। सूडान की राजधानी खार्तूम इसी नीली नील एवं सफेद नील नदी के संगम पर अवस्थित है। जो हम लोग देखेंगे नील नदी को, तो नील नदी दो शाखाओं में आती है, एक नीली नील के नाम से जानी जाती है, एक सफेद नील के नाम से। इन दोनों का जो संगम बनता है वो खार्तूम नामक स्थान पर बनता है और ये जो खार्तूम है ये सूडान की राजधानी है और इसी के पास नीली नील और सफेद नील मिलती है। तो आपसे प्रश्न भी बनता है नीली नील और सफेद नील नदी का संगम कहां पर है? तो आप कहेंगे कि इसका संगम है खार्तूम में, सूडान के पास। अगली पॉइंट दिया गया, सूडान का प्रशासनिक केंद्र सूडान एवं सूडान की कुंजी के नाम से चर्चित है। जो सूडान का प्रशासनिक केंद्र एवं सूडान की कुंजी के नाम से चर्चित है। रवांडा की राजधानी किगाली, यह एक स्थल रुद्ध देश है। जो रवांडा है इसकी राजधानी का नाम है किगाली और रवांडा एक स्थल अवरुद्ध देश है। इसे हजारों पहाड़ियों का देश कहा जाता है क्योंकि यह पूरी तरह से पर्वतों से आच्छादित है। हमसे अभी कल ही कोई मैसेज करके पूछा था टेलीग्राम पे
कि सर ये बताइए कि हजारों पहाड़ियों का देश किसे कहा जाता है, तो यहाँ आप लोग क्लियर हो लीजिएगा कि हजारों पहाड़ियों का जो देश होता है वो रवांडा है। रवांडा को हजारों पहाड़ियों का देश कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यह पूरी तरह से पर्वतों से आच्छादित है। अगली पॉइंट है आपके सामने मलावी। मलावी को न्यासालैंड भी कहा जाता है, इसकी राजधानी लिलोंगवे है। क्या कर रहे बाबू? यह एक प्राकृतिक सुंदरता का देश है जिसे अफ्रीका का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। अफ्रीका का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। चप्पल तो पहना नहीं होगा। आगे हम लोग अफ्रीका का प्राकृतिक पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अफ्रीका का प्राकृतिक पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हम लोग अफ्रीका का प्राकृतिक पढ़ेंगे। तो जितनी चीजें पढ़ाई गई है आप उसे बिल्कुल तैयार रखिए, और जो चीजें ना समझ में आए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, आप लोग कमेंट करिएगा, उसे समझाने की कोशिश की जाएगी। वैसे जो चीजें बताई जा रही बिल्कुल इजी वे में बताई जा रही, एक एक बातों को मैं बारीकी से आप लोगों को बता रहा हूं। तो आप इसे पढ़ते चलिए, लिखते चलिए, समझते चलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।